नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत सियासी गलियारों से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह आज ही इस्तीफा दिया है और आज ही बीजेपी में भी शामिल हो गए। यूपी चुनाव के ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह ने बीजेपी में आना सम्मान की बात बताया, तो वहीं पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। साथ ही उनके सपनों को पूरा करने को लेकर हर संभव कोशिश का भी भरोसा दिया है। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उनमें आरपीएन सिंह का नाम शामिल है। लेकिन आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुशीनगर के पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन सिंह 1996 से 2009 तक पडरौना से विधायक रहे। साथ ही वे राहुल गांधी की टीम के भी अहम चेहरा रहे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह झारखंड सरकार के गठन में भी अहम भूमिका निभाई थी। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं आरपीएन सिंह को। एक तो व्यक्ति दिलेर है और मिलनसार भी है, तो मैं समझता हूं कि उनके पार्टी मिलने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में और खास करके झारखंड से भी चूंकि उनका जुड़ाव रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी से लेकर के झारखंड तक निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा ही, और इसलिए आज उनका मैं स्वागत करता हूं। आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने पर जहां बीजेपी उनका स्वागत कर रही है, तो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनके फैसले को गलत करार दिया है। देखिए, इस तरह की बातें हाल के दिनों में इतनी बढ़ गई है कि अब किसी को कोई झटका नहीं लगता है, और हम समझते हैं कि ये हमारे जो प्रभारी थे उनका गलत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय है। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा है, समझा है, जो मिजाज था वो उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं था। लेकिन उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर। आपने कहा कि प्रभारी थे, और प्रभारी जो होते हैं वो हमारे माननीय अध्यक्षा के आँख कान होते हैं, वो सुनते हैं, वो बताते हैं, और जो मार्गदर्शन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का मिलता है वो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं धरातल पर या संगठन में। तो वो हम लोग कर रहे थे। हमारे लिए जो भी नए प्रभारी आएंगे, जो वहां से मार्गदर्शन मिलेगा, उसको काम करेंगे। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। लेकिन जिस आरपीएन सिंह ने
विधानसभा चुनाव के समय जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन कराया, फिर कांग्रेस नेताओं के टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने के बाद उसमें कांग्रेस की भूमिका तय करते रहे। ऐसे में दिल्ली दरबार को भी आरपीएन सिंह के झारखंड डैमेज पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता पाला बदलता है तो भविष्य की राजनीति के तहत कई तरह के राजनीतिक टास्क उसके सामने होते हैं, खासकर तब और भी जब बीजेपी किसी बड़े नेता को अपने पाले में लेती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़ और रांची से ओम प्रकाश के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अविनाश पांडे झारखंड के नए कांग्रेस प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए। आरपीएन सिंह की जगह अविनाश पांडे को कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा कि झारखंड की सेवा का अवसर मिलना सम्मान की बात है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे काम। और इनके पहले आरपीएन सिंह थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। इस्तीफा देकर आज ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो यह बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। अविनाश पांडे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है? और इस प्रकार आज ही जब आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दिया और ये जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई। उनके पास संगठन का काफी उनके पास संगठन का काफी अच्छा अनुभव है। इससे पहले वो राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे और जब राजस्थान के प्रभारी थे तो उन्हीं के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनी थी। तो अविनाश पांडे हालांकि पार्टी में काफी दिनों से हाशिए पे भी चल रहे थे और कुछ दिनों पहले उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई थी। उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जिस तरह से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ा था, कांग्रेस इस्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड में जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है उसको खतरा हो सके, क्योंकि आरपीएन सिंह के नेतृत्व में ही झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद वहां पे सरकार बनी थी। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पार्टी के कई सूत्रों का मानना था कि कांग्रेस के कई विधायक हों वो आरपीएन सिंह के संपर्क में हो सकते थे। इसी बाबत ये फैसला लिया गया और अविनाश पांडे चूंकि एक अनुभवी नेता है और उनके पास संगठन का काफी अच्छा अनुभव है, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से एक से एक जो करीबी लोग हैं राहुल गांधी के हों या फिर जो टीम आरजी कहे जाते थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ताकि वहां पे किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएन सिंह जो पहले झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा, उनकी जगह पर अविनाश पांडे को झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और सातवीं जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी पीटी का रिजल्ट 3 हफ्ते में नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी। 28 जनवरी मेंस परीक्षा होने वाली थी। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। जेपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया आरक्षण गलत है, इसलिए झारखंड सरकार फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित कर रही है। बता दें कि कुमार संयम की ओर से ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है, जबकि इस तरह का झारखंड सरकार के पास कोई भी नियमावली नहीं है। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने याचिकाकर्ता की तरफ से उनका पक्ष रखा था। 7th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर कल एलपीए में हम लोग इंटरिम ऑर्डर हम लोग का रिजेक्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने रिट कोर्ट में फाइल किया था कि इसको इमीडिएटली स्टे किया जाए ऑन द ग्राउंड की रिजर्वेशन का बेनिफिट पीटी में एक्सटेंड कर दिया, जबकि झारखंड गवर्नमेंट के पास कोई रिजर्वेशन की पीटी की कोई पॉलिसी नहीं है, ना की नियमावली बोलता 2021 का। उसके अगेंस्ट हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे और डिवीजन बेंच में कल मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हम लोगों ने ये बात रखी कि 15 गुना रिजल्ट जारी करना था। नियमवाली और एडवर्टीजमेंट से आप डाइवर्ट हो गए हैं जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश करने में और आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इस कारण जनरल कैटेगरी के लड़के लोग की संख्या काफी कम हो गई है और ऐसा कोई प्रोविजन रिजर्वेशन देने का कहीं भी 2021 के नियमवाली में
पीटी एग्जामिनेशन में नहीं थी, मेंस एग्जामिनेशन में थी। वहीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम रद्द किए जाने और संशोधित रिजल्ट निकाले जाने की हाईकोर्ट के फैसले पर अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की। अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही जेपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और 7वीं जेपीएससी की 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित होने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आधी जीत है। अगर कोर्ट इस परीक्षा को स्थगित करती तो ज्यादा बेहतर होता। हाईकोर्ट के फैसला का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जेपीएससी के जो प्राइमरी एग्जाम हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद फिर जो गड़बड़ी सामने आया, और उसके बाद छात्र नौजवान सब मांग करते रहे कि भाई आपने मार्कशीट भी जारी नहीं किया। जो लड़के फेल कर गए थे सीरियली वो सारे लोगों ने पास किए हुए हैं, बाद में उन्होंने स्वीकार किया। आज भी मैं मानता हूं कि उन्होंने इतना तो किया है, लेकिन पूरे एग्ज़ाम को ही रद्द करना चाहिए तो और अच्छा होता, बेहतर होता। लड़कों के अंदर में एक कॉन्फिडेंट, एक विश्वास जिसको कहते हैं जगता, क्योंकि शुरू से ही आयोग गड़बड़ी कर रही है। वहीं झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना क्षेत्र के बहेरा टोली गांव में अभियान पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को एक टिफिन बम मिला। बताया जा रहा है कि यह टिफिन बम भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्ची सड़क पर लगा रखा था। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ का 2 सप्ताह के लिए अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान जंगल में निकले थे, तभी कच्ची सड़क पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को टिफिन बम दिखा। टिफिन बम मिलने से सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और पूरे इलाके को सील करते हुए बम को डिफ्यूज कर उसे नष्ट कर दिया। बम को नष्ट करते समय बम की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इस दौरान आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए दहशत भी फैल गई। आपको बता दें कि गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कैंप है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने मुक्त कराने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार यह अभियान आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। जो प्रतिरोध सप्ताह के ये में हम अपना सर्च शैडो अभियान चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज बहरा टोली के आगे एक आईडी मिला, जिसे हमारे जवानों ने, बीडीडीएस टीम ने उसे डिफ्यूज किया है। और झारखंड के हजारीबाग की प्राचीन कलाकृति सोहराई पेंटिंग्स गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर नजर आएंगी। हजारीबाग सहित पूरे झारखंड के लिए ये गौरव की बात होगी। ऐसा पहली दफा होगा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर झारखंड की किसी लोक कलाकृति की प्रदर्शनी लगने जा रही है। झारखंड की सोहराई पेंटिंग्स का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव की इसको गुफा के दीवारों पर इसे आज भी देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर सोहराई पेंटिंग नजर आएंगी। हजारीबाग से कई कलाकार इस पेंटिंग्स को दिन रात एक कर राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर उकेर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर जब देश विदेश के लोग राजपथ की दीवारों पर सोहराई कलाकृति को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। हमारे एनजीएम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के थ्रू हम लोगों को झारखंड राज्य के सोहराई कला को स्क्रोल पेंटिंग के माध्यम से कैनवस के थ्रू हमें बहुत अच्छा एक अवसर प्रदान किया गया, जिसमें कि हम लोगों के 12-13 कलाकारों ने मिलकर सोहराई पेंटिंग को बनाया, जिसकी प्रदर्शनी 26 जनवरी के दिन राजपथ में लगेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एनजीएम का, और राज्य इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सोहराई कला, जो हजारीबाग का एक साधारण कला है जो प्राकृतिक मिट्टी के रंगों से बनता है,
इस कला को गांव के दीवालों से निकलकर अब इतने बड़े स्तर पर बाकी अन्य कलाओं के साथ प्रदर्शनी करने का हमें सौभाग्य मिला है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।